नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था और बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कुछ प्रॉपर्टीज़ का मतलब जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ और बाइनरी ऑपरेशन ये सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, राइट। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पर्टिकुलर एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, राइट। तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने का मतलब क्या है, जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू हम ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, राइट। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, एक सेट है हमारे पास, सेट हमारा है रियल नंबर आर, आर मतलब रियल नंबर का सेट है हमारा, राइट। हमारे पास देखिए इसमें दो ऑपरेशन डिफाइन है, राइट। दो ऑपरेशन कौन कौन से डिफाइन है? पहला ऑपरेशन है हमारा स्टार, राइट। तो स्टार का मतलब ये है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी, राइट। दूसरा ऑपरेशन है हमारा ओ, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है बेसिकली, राइट। तो ओ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए, राइट, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। रियल नंबर पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली, कहा जाए, ठीक है। तो हमें इसमें दिखाना क्या, हमें देखिए इसमें तीन प्रॉपर्टीज दिखानी है, दोनों ऑपरेशन के लिए तीन प्रॉपर्टीज दिखानी है। तीन प्रॉपर्टीज़ का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखानी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखानी है। दोस्तों इसमें अब आप एक चीज़ समझिए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि क्या स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑपरेशन ओ या ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द स्टार, राइट। तो हम ये देखेंगे, लेकिन पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर, दोनों ऑपरेशन के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो ऑपरेशन हमारा स्टार है इसके लिए बात करते हैं, राइट। देखिए कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम ये दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है, राइट। अब देखिए स्टार के लिए अगर हम दिखाते हैं तो आपको मालूम है ए स्टार बी, राइट। ए स्टार बी हमारा क्या है, मॉड ए माइनस बी, कोई इशू नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर हम बी स्टार ए की बात करें तो देखिए इसमें ऑपरेशन को समझना मेन चीज़ है। तो ए स्टार बी का मतलब ये है कि हम ए में से बी को घटाएं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना है कि वैल्यू हमको पॉजिटिव ही लेनी है, चाहे निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, राइट। अगर वैल्यू ए माइनस बी की निगेटिव है तो भी हम पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे, और अगर ए माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे ही लेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए बी स्टार ए है, तो बी स्टार ए को हम लिख सकते हैं मॉड बी माइनस ए, राइट। देखिए मॉड में अब आप देखिए मॉड ऑफ -4 लिखो या मॉड ऑफ 4 लिखो, क्योंकि मॉड ऑफ -4 भी 4 के ही बराबर होगा और ये तो होगा ही होगा। तो इसी तरह से मॉड ऑफ -4 और 4 एक ही बात है। तो इसी तरह इसी को ध्यान में रखते हुए हम मॉड ऑफ बी माइनस ए को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और मॉड ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्टार बराबर है। तो हमने यहाँ पर देखा कि बी स्टार ए की जो वैल्यू है वो ए स्टार बी के बराबर है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। आप कोई भी रियल नंबर लेंगे, हमको ये कंडीशन फुलफिल होगी, हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल हो रही है अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिया है तो, राइट। इसी तरह से अब मान लीजिए दूसरा ऑपरेशन हम ले रहे हैं, दूसरा ऑपरेशन हमने लिया है ओ, राइट। हमको क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना है।
तो कम्यूटेटिव के लिए देखिए ए ऑपरेशन बी जो है हमारा, ए ऑपरेशन बी हमारा क्या है, ए डिफाइन है, राइट। अगर हम बी ऑपरेशन ये करें, अब देखिए ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या था यहाँ जो डिफाइन था, ए को जब हम बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो जो पहला एलिमेंट है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। यानी ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए, यानी पहला एलिमेंट जो है वही यहाँ पर आएगा रिजल्टेंट, राइट। तो आपको याद रखना ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए, राइट। तो इसी तरह से ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू पहला एलिमेंट यहाँ ए था तो यहाँ पर रिजल्टेंट हमारा ए आया, यहाँ पर है बी ऑपरेशन है। तो जब हम बी ऑपरेशन ए की बात करेंगे तो पहला एलिमेंट है हमारे पास बी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, राइट। यानी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है कि जो पहले वैल्यू है वही रिजल्टेंट है, राइट। तो बी ऑपरेशन ए आप ऐसे कह सकते हैं, अदरवाइज आप कह सकते हैं ए को अगर हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो हमको ए ही मिलता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। खैर एनीवे, तो अब आप यहाँ पर देखिए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए और बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी। तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी जो है बी ऑपरेशन ए के बराबर नहीं है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो। अब देखिए ऑपरेशन अगर स्टार था, स्टार के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, लेकिन अगर हम ओ ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, राइट। तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यानी स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ओ जो है नॉट कम्यूटेटिव, आप यहीं लिख दीजिए कोई इशू नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। ये तो हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की है आपसे कम्यूटेटिव की। अब हम लोग एसोसिएटिव की बात करेंगे, राइट। तो एसोसिएटिव में अगर हम इसको ध्यान से देखें, देखिए अब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव में क्या है, सबसे पहले अगर हम स्टार की बात करते हैं तो स्टार के लिए हमको क्या दिखाना होगा, स्टार के लिए हमको ये दिखाना होगा कि ए स्टार, इधर लिखते हैं ए स्टार बी स्टार सी जो है हमारा वो किसके बराबर है, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है। अगर हम ये दिखा देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, यानी जो हमारा ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, राइट। यानी एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन हम कह सकते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर। ये मैं बार बार नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर वेल नोन है कि जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे रियल नंबर से आ रहे हैं, राइट। यानी सेट जो हमारा है वो हमारा रियल नंबर, यानी जो भी प्रोसेसिंग हो रही है रियल नंबर के सेट पे हो रही है, रियल नंबर के एलिमेंट के साथ में हो रही है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टार की बात कर, मतलब एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो देखिए हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, राइट, और इसको इधर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए स्टार बी, अब जैसे ए स्टार बी था हमारा मॉड ए माइनस बी, राइट। इसको देखिए अगर हम ऐसे करते हैं थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके थ्रू आपको समझाते हैं। हमने मान लिया ए की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली है -2, राइट। ए की वैल्यू हमने -2 ले ली, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रूव कर सकते हैं। हमने -2, बी इज इक्वल टू हमने ले लिया है 3, सी इज इक्वल टू 4। हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें मॉड है तो इसमें आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है कि कैसे ऑपरेट करें। तो हमने पर्टिकुलर वैल्यूज़ ले ली है, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ए की वैल्यू आप -2 रखिए, -2 स्टार, ठीक है जी, 3 स्टार 4, राइट। अब देखिए -2 स्टार, अब यहाँ पर देखिए 3 स्टार 4 का मतलब क्या है, मॉड 3 - 4 हो जाएगा, राइट। मॉड 3 - 4 का मतलब क्या है, यानी -1 ऐसे लिख लीजिए आप। तो -2 स्टार -1 का मतलब 1 हो गया, राइट। -2 स्टार 1 को अगर हम ऑपरेट करेंगे, अब देखिए ऑपरेशन क्या कह रहा था यहाँ पर,
डिफरेंस लेके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो हम वही ऑपरेशन लगा रहे हैं। 3 स्टार 4 डिफरेंस लेके फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली 1, राइट। तो यहाँ -2 स्टार 1 हम फिर डिफरेंस लेंगे, यानी -2 -1 -2 -1 और मॉड, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा कितना बनेगा, मॉड ऑफ -3 का मतलब 3, राइट। अब हम अगर इधर वैल्यूज डालते हैं, राइट, अब -2 3 4 तो हमने इसमें डाला -2 3, राइट, स्टार -2 स्टार 3 का मतलब हो गया -2 -3, राइट, स्टार 4। अब -2 -3 कितना हो गया जी, मॉड ऑफ -5 स्टार 4, राइट। मॉड -5 का मतलब कितना हो गया, 5 स्टार 4, राइट। उसके बाद 5 स्टार 4, राइट, आप देख लीजिए 5 स्टार 4 के बाद में अगर हम इसको ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 5 - 4, जो ऑपरेशन हमारा डिफाइन है, ऑपरेशन हमारा मॉड A - B डिफाइन है, तो 5 स्टार 4 का मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ 5 - 4, राइट। तो अब इसके बाद में ये कितनी वैल्यू आ गई हमारी 1, राइट। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी 3 आ रही है और राइट हैंड साइड हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप क्लियर कट यहाँ देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही, यानी जो ऑपरेशन हमारा है स्टार, ये हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। तो हम कह सकते हैं नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो कहने का मतलब ये जो ऑपरेशन हमारा था ये हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। इसी तरह से अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, उसमें मतलब दूसरे ऑपरेशन के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। देखिए, यानी हमें क्या दिखाना है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, हमको ये दिखाना है फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं इसको। तो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको हमने बीच में एक लाइन खींच दी, तो एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो ए ऑपरेशन, देखिए बी ऑपरेशन सी, तो जब हम ऑपरेट करते थे पहला एलिमेंट आता था तो यहाँ पर आ जाएगा बी, राइट। तो ए ऑपरेशन बी क्या है हमारा, ए हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इधर बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा जी, ए ऑपरेशन बी ए, ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन सी ए हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ओ जो है वो ऑपरेशन, ओ जो है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स ओ इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट, ओ इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो दूसरे वाले ऑपरेशन के लिए हम देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है, मतलब ओ इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट। अब देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन चीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर ऑपरेशन है 2, राइट। तो जो 2 ऑपरेशन है हमको ये देखना है कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। अब देखिए हमको चेक करना है स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ या ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। मतलब पहले तो हम चेक करते हैं स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। अब देखिए यहां पर हम जो चेक कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कुल मिला के हम बताना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की बात कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, हम जो बात कर रहे हैं वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद से करेंगे, राइट। फिलहाल यहाँ पर स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ फ्रॉम लेफ्ट,
तो अगर स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर ओ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्टार बी ऑपरेशन सी। अगर स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ है फ्रॉम लेफ्ट तो आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप यहाँ देख सकते हैं ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी, राइट। हमको ये चीज़ दिखानी है, ए बी सी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, राइट। तो अब देखिए इसमें, अब हमको देख ए स्टार हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बी ऑपरेशन सी, तो बी ऑपरेशन सी की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी, राइट। अब ए स्टार बी, तो ए स्टार बी हमारा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, राइट। कोई इशू नहीं है इसमें। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्टार बी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ए माइनस बी ऑपरेशन ए स्टार सी की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा मॉड ए माइनस सी, राइट। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, हम इस वाले टर्म को इस टर्म से ऑपरेट कर रहे हैं अंडर द ऑपरेशन ओ। तो यहाँ पर क्लियर कट था, जब हम दो टर्म को ऑपरेट करते हैं तो हमें पहला एलिमेंट मिलता है, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट ये है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड ए माइनस बी, फर्स्ट एलिमेंट मॉड ए माइनस बी। तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या आ गया, मॉड ए माइनस बी। इट मीन्स हम यहाँ पर क्लियर कट देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ फ्रॉम लेफ्ट, राइट। मतलब स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, राइट। अब यहाँ पे अब दूसरा क्या है, हम इसको ये दिखाएंगे क्या, ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर है फ्रॉम लेफ्ट, ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार फ्रॉम, देखिए हम लेफ्ट से दिखा रहे हैं, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमको जो दिखाना पड़ेगा वो कुछ इस तरह से दिखाना पड़ेगा। हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार के लिए देखिए हमको जो दिखाना पड़ेगा वो कुछ इस तरह से दिखाना पड़ेगा, ए ओ बी स्टार सी, मतलब ए ऑपरेशन बी, राइट, स्टार ए ऑपरेशन सी। हमको ये चीज़ दिखानी है, राइट। एक बार फिर से डिफाइन करूंगा। अब हमको दिखाना है क्या, ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, राइट, फ्रॉम लेफ्ट, राइट। तो राइट के लिए आप खुद चेक करोगे, हम केवल आपको लेफ्ट के लिए बता रहे हैं क्योंकि प्रोसेस दोनों की सेम ही होती है, राइट। तो अब देखिए इसको हमें दिखाना है क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, इज, क्वेश्चन हमने लगा दिया, इज ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार फ्रॉम लेफ्ट, तो हम ये चेक करने जा रहे हैं, राइट। तो अब देखिए हम इसको यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, ए ऑपरेशन बी स्टार सी, इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, ए ऑपरेशन बी स्टार सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ बी माइनस सी, राइट, ए ऑपरेशन मॉड ऑफ बी माइनस सी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम दोनों को ऑपरेट करते थे तो हमें क्या मिलता था, ए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकेंड एलिमेंट, जब ऑपरेट करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, राइट। इसी तरह से हम इसमें जाते हैं तो ए ऑपरेशन बी हमारा क्या है, ए के बराबर है स्टार, ए ऑपरेशन सी भी हमारा ए के बराबर होगा, राइट। ए ऑपरेशन सी हमारा ए के बराबर होगा, राइट। अब ए स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए हो जाएगा, राइट, मॉड ऑफ ए माइनस ए 0। अब आप देखिए यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। तो जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार फ्रॉम लेफ्ट, राइट। क्या मैंने बोला, O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार फ्रॉम लेफ्ट। इसी तरह ये तो मैंने देखिए दोनों एग्जांपल्स जो लिए हैं आपको, दोनों ऑपरेशंस के लिए मैंने जो चेक किया है वो मतलब जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चेक किया है। इसी तरह से आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सारी चीज़ों का मतलब पर्टिकुलर दो ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में दो प्रॉपर्टी थी, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ और ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। दोनों ही हमने लेफ्ट से दिखाया, राइट से आप खुद देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट से
रिलेट चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए याद दीजिए, नमस्कार, ओके बाय।